नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भी हाल ही में सुर्खियों में चल रहे महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद के बारे में। जानेंगे आज की इस वीडियो में आखिर इन दो राज्यों के बीच ये सीमा विवाद का मामला क्या है, साथ ही साथ ये वर्तमान में सुर्खियों में क्यों है, सबको आज की इस वीडियो में। तो बिना ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यह सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमोई, इन्होंने एक्चुअली में अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसे एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। एक्चुअली में भी हुआ क्या है कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमोई, इन्होंने अपने एक ट्वीट में यह दावा किया कि जो महाराष्ट्र का सांगली जिला है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो सांगली जिला है, इस जिले के अंतर्गत कुछ ऐसे गाँव हैं जो कि मेनली पानी के संकट से जूझ रहे हैं। तो इन गाँवों ने एक्चुअली में कर्नाटक के साथ विलय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि बाद में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने इन दावों का खंडन किया और यह स्पष्ट किया कि इस तरीके की कोई भी मांग नहीं की गई है, जिसके बाद इन दोनों राज्यों के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट इशू है, ठीक है, ये एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक्चुअली में ये जो इशू है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट का, ये कोई आज का इशू नहीं है, बल्कि यह तकरीबन 6 दशक पुराना इशू है, 6 डिकेड्स ओल्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये जो इशू है यह मेनली एक जिला है जिसका नाम है बेलगाम, ये इसे बेलागावी के नाम से भी जाना जाता है। मैप पर फिगर आउट करें तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है लाल रंग से, ये है बेलगाम वाला इलाका। इधर महाराष्ट्र, इधर कर्नाटक और इधर ये छोटा वाला हिस्सा ही गोवा है, ठीक है। तो ये वाला जो मेनली हिस्सा है ना, इसी के रिगार्डिंग ये जो पूरा डिस्प्यूट वाला मामला है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ये चल रहा है। इस विवाद के रिगार्डिंग जो दोनों ही प्रदेश की सरकारें हैं, दोनों ही अपना अपना दावा इस इलाके पर कर रही हैं। इसके साथ ही साथ इसी दौरान जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमोई, इन्होंने महाराष्ट्र के 40 गांवों पर भी अपना दावा किया है। अच्छा, यह जो मामला है यह एक्चुअली में कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में इस मामले के रिगार्डिंग महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले पर नजर रखने के लिए 2 मंत्रियों की भी नियुक्ति की है। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि वर्तमान में यह जो पूरा मामला है यह सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। अब बात करते हैं आखिर यह पूरा मामला है क्या, यानी ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का डिस्प्यूट है यह एक्चुअली में है क्या। इस पूरे मामले को जानने से पहले एक बार आपके साथ ही ये मैप हम साझा करना चाहेंगे। ये मैप एक्चुअली में 1956 का है और ये उस समय का मैप है जब राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया गया था, उससे पहले का ये मैप है। तो ये वाला जो इलाका दिख रहा होगा ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ये वाला जो इलाका दिख रहा होगा ये है मैसूर, जिसे वर्तमान में कर्नाटक कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपके सामने मैप है ये है प्रेजेंट मैप, यानी आज के दौर का मैप है, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये वाला जो इलाका ये महाराष्ट्र है और यहाँ पर कर्नाटक है। और जो डिस्प्यूट है वो एक्चुअली में इसी रीजन में हुआ है जो कि बेलगाम वाला इलाका है, ठीक है। अब जानते हैं ये डिस्प्यूट एक्चुअली में है क्या। ये डिस्प्यूट एक्चुअली में 1956 में सुर्खियों में आया जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो ये जो पुनर्गठन है ये एक्चुअली में किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पर, यानी भाषा के आधार पर राज्यों पर पुनर्गठन किया गया था। अब इस पुनर्गठन के अंतर्गत हुआ क्या कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कई सारे ऐसे इलाके थे, ठीक है, जिनमें खानापुर, निपानी, नंदगढ़, काड़वाड़, बेलगाम सहित कई सारे इलाके थे जो कि इस पुनर्गठन के बाद कर्नाटक के अंतर्गत चले गए। पुनर्गठन से पहले ये सारे के सारे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे, लेकिन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ये सारे के सारे चले गए किसके अंतर्गत, कर्नाटक के अंतर्गत। अब इन्हीं सारे इलाकों को वापस लाने के लिए महाराष्ट्र के कई सारे नेताओं ने बाकायदा यह मांग रखी कि इन सारे इलाकों को वापस से महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। इसके पीछे का रीजन ये बताया गया कि इन सारे इलाके में मराठी स्पीकिंग लोग काफी ज्यादा हैं, यानी मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, इस वजह से इन सभी इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है ये जो एक्चुअली में डिस्प्यूट है इसे एक बारी मैप पर समझ लें तो देखो ये वाला जो इलाका रेड लाइन दिख रहा है ये सारा का सारा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का बॉर्डर लाइन। अब इसमें इस तरफ से महाराष्ट्र है और इधर से है कर्नाटक। जो ब्लू वाला शेडेड एरिया यहाँ पर दिख रहा है ये सारा का सारा डिस्प्यूटेड एरिया है महाराष्ट्र की तरफ से, और जो रेड वाला शेडेड एरिया दिख रहा है ये सारा का सारा डिस्प्यूटेड एरिया है कर्नाटक की तरफ से। अब एक्चुअली में हुआ क्या, जब यह कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती चली गई तो इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बाकायदा एक आयोग का गठन किया और इस आयोग का नाम दिया गया महाजन कमीशन। इस आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद्र महाजन के द्वारा किया गया। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना है ये बात उस समय की है जब जो कर्नाटक है इसे मैसूर के नाम से जाना जाता था। अच्छा, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना वर्ष 1973 एक्चुअली में यही वो साल था जब मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया था। वापस से आते हैं टॉपिक पे, तो इस कमीशन यानी ये जो कमीशन बनाया गया महाजन कमीशन, इस कमीशन के अंतर्गत जब रिपोर्ट दिया गया तो उसमें यह बताया गया कि 262 गांव जिनमें निपानी,
परभणी, खानापुर, नंदगढ़ ये ऐसे गांव थे जिन्हें महाराष्ट्र में शामिल किया गया, जबकि 247 ऐसे गांव थे, 247 ऐसे इलाके थे जिन्हें कर्नाटक में शामिल किया गया। अब इस रिपोर्ट के अंतर्गत साथ ही ये भी बताया गया कि जो बेलागाम वाला इलाका था, जिसे बेलागावी के नाम से भी जाना जाता था, तो ये जो इलाका है यह महाराष्ट्र को नहीं दिया गया, ये दिया गया कर्नाटक राज्य को। अब जब यह रिपोर्ट सामने आई तो इसके बाद जो महाराष्ट्र सरकार है इसने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने यह बताया कि यह जो रिपोर्ट है यह एक्चुअली में भेदभावपूर्ण तरीके से तैयार किया गया है और अतार्किक रिपोर्ट है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। महाराष्ट्र एक्चुअली में कुल 814 गांवों की डिमांड कर रही थी और इन डिमांड के एवज में महाराष्ट्र को केवल 262 गांव ही मिले थे। अच्छा, इन सब के साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र सरकार है इसने इसके रिगार्डिंग वर्ष 2004 में बाकायदा जो 814 गांव थे जिसके अंतर्गत बेलगांव भी शामिल था, इन सभी के रिगार्डिंग महाराष्ट्र सरकार ने इन गांवों को वापस दिलाने के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। इस याचिका के अंतर्गत बेसिकली महाराष्ट्र सरकार ने यह बताया है कि ये जो इलाके हैं, ठीक है, इन इलाकों में बेसिकली बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग रहते हैं और उनके मन में एक्चुअली में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, जिस वजह से ये जो इलाके हैं या महाराष्ट्र सरकार को वापस दिए जाएं। हालांकि इसके रिगार्डिंग वर्ष 2001 का जो सेंसस था, ठीक है, इसके अंतर्गत भी जो बेलगांव वाला इलाका था उसमें यह पाया गया कि इस इलाके में मराठी भाषी लोग यानी मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या 52% थी, जो कि सबसे ज्यादा थी। इसके साथ ही साथ ये जो मामला है, अब ये मामला आने वाले कुछ समय में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला है, क्योंकि अगले ही वर्ष में कर्नाटक के अंतर्गत विधानसभा चुनाव होना है और चूंकि दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस विवाद का हल क्या निकलता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यह जो विवादित हिस्सा है यह किस राज्य के अंतर्गत आएगा, या फिर इसे बाद में चल करके यूटी के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा? इन सब के रिगार्डिंग आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।